सुन लेना भाई आराम से, कुछ चीजें हैं। हमने पढ़ लिया था मोटिवेशन, हम पढ़ रहे थे। ठीक है, थम्स अप कर देना जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ, अगर तुम बोलोगे तो नहीं कोई भी। तो हमने फ्यू इंटर रिलेटेड टर्म्स पढ़ लिए थे, मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स। पढ़ लिए थे क्या? रितिका इज एक्टिव, बाकी सब सो रहे हैं। हाँ जी। तो हमने ये पढ़ लिया था कि मोटिव, मोटिवेशन और मोटिवेटर्स, इन सब की बातें यहाँ पे होती है। आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। तो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है मोटिवेशन का, ध्यान से सुनो कि पहला लिखा है कि मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। ठीक है, अभी किस तरह का फिनोमा बनाया जाता है, इस तरह का देखना ध्यान से, कि मोटिवेशन इज एन इंटरनल फीलिंग विच मीन्स इट कैन नॉट बी फोर्स्ड ऑन एम्प्लॉय। बिल्कुल सही बात है। मैं आपको कितना भी कह दूं, मैं एग्जांपल मैं इसलिए अपना देता हूं क्योंकि आप जल्दी से रिलेट कर पाते हो, क्योंकि अभी आपने बिजनेस, आपने कभी आपने ऑर्गेनाइजेशन देखी नहीं है। आने वाले टाइम पे आपको ऐसे कोर्स करवाए जाएंगे जिसमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी होगी और थियोरटिकल भी होगी। तो प्रैक्टिकल को देखकर थियोरटिकल करना बड़ा आसान होता है। तो जैसे आप यहाँ पे लिखा है मोटिवेशन जो है एक साइकोलॉजिकली है। जैसे मैं आपको कितना भी कह दूं पढ़ने के लिए, लेकिन आप तभी पढ़ेंगे जब आपको अंदर से फीलिंग आ रही होगी, इंटरनली आपको लग रहा होगा। और वो तब लगता है जब आपका पीयर प्रेशर आता है, और पीयर प्रेशर तब आता है जब आपके एग्जाम आ रहे होते हैं। तभी वो अंदर से फीलिंग आती है और तभी आप पढ़ पा रहे होते हैं। या फिर आपके साथ कुछ ऐसा अच्छा सा हुआ होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका कोई कोई सम ना सॉल्व हो गया। जैसे ही वो सम सॉल्व होता है आपको एक मोटिवेशन मिलता है कि ये चैप्टर मेरे से हो सकता है। लेकिन जैसे ही वो क्वेश्चन नहीं होता तो आपका मोटिवेशन डाउन हो जाता है उस चैप्टर के लिए, क्योंकि आपको लगता है ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ, ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ, ये क्वेश्चन भी नहीं हुआ। तो आपका पूरा फोकस बिगड़ जाता है। तो ध्यान से पढ़ना इस लाइन को। तो द इंटरनल फीलिंग सच एज नीड, डिजायर, एस्पिरेशन etc influence human behavior to behave in a particular manner. Example, desire to have a new house, respect and recognition. बिल्कुल, क्योंकि आप आगे जाके जब स्टडी करोगे, सेल्फ अपने आप को सेल्फ मोटिवेटेड करोगे, और सेल्फ मोटिवेटेड आप तभी करोगे जब आपको कुछ बनना है लाइफ में। और लाइफ में बनने के लिए आपको मोटिवेशन की जरूरत है, और वो कुछ भी हो सकती है। वो कोई पर्टिकुलर चीज भी हो सकती है। जैसे आप किसी पर्सन को 1 लाख रुपए कमाने हैं, क्योंकि उसको कुछ लेना है, खरीदना है, उसको पर्सनली उसको कुछ खरीदना है। तो उसको कमाने के लिए, 1 लाख कमाने के लिए वो खुद मोटिवेट है, और उसे मोटिवेट करने वाली चीज है जो उसके अंदर से निकला है कि उसे वो कमाना है, क्योंकि उसे ये चीज चाहिए। तो इसी तरह एम्प्लॉय से हम तभी मोटिवेट कर सकते हैं, और एम्प्लॉय भी दो तरीके से मोटिवेट हो सकता है। एक कि पहला जो कि हम उसे बोल रहे हैं कि आपको ये करना पड़ेगा, कि आप अच्छा काम कर रहे हो, आपको करना। और दूसरा, पैसा। अगर उसकी सैलरी बढ़ा दी जाए, पोजीशन बढ़ा दिया जाए, डेजिग्नेशन बढ़ा दी जाए, तो अपने आप मोटिवेट होता है उस चीज के लिए, कि अगर आपने ये वाला टारगेट इतना अचीव कर लिया तो आपको इतना परसेंट इंसेंटिव मिलेगा। तो वो अपने आप इंसेंटिव जो है वहां पर वो मोटिवेट कर रहा है उसे वो टारगेट अचीव करने के लिए। क्या समझ आया? यहाँ तक पॉइंट समझ आया पहला? हाँ जी। अब कह रहा है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस, जिसको नहीं समझ आएगा हैंड रेज कर देना। ठीक है, अब कह रहा है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बिल्कुल, मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। अभी बिहेवियर क्या है, अब देखो ध्यान से सुनना। मोटिवेशन इंड्यूस, इंड्यूस मतलब होता है बढ़ाना, इंड्यूस पीपल टू बिहेव इन सच अ मैनर सो दैट दे कैन अचीव देयर गोल। मोटिवेटेड पर्सन नीड नो सुपरविजन, नो डायरेक्शन। बिल्कुल सही बात। जो पर्सन को पता है कि मुझे पढ़ना है क्योंकि मुझे मार्क्स लाने हैं, उसको कोई सुपरविजन की जरूरत नहीं है, उसे मोटिवेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो सेल्फ मोटिवेटेड है, क्योंकि उसका एक गोल बिल्कुल बना हुआ है लाइफ में उस हिसाब से। तो मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बिल्कुल, अगर आपका गोल है तो आप ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, या आपके बिहेवियर में दिखेगा। आपकी जो हंगरनेस होगी मार्क्स को लाने की, पढ़ाई करने की, वो आपकी दिखेगी। इसी तरह एक एम्प्लॉय को पता है, पहले से ही पता है कि मुझे इस पोजीशन में पहुंचना है, चाहे कंपनी ने बोला हो चाहे नहीं बोला हो, किसी ने मैनेजर ने मोटिवेट किया हो, वो पहले से ही है, क्योंकि उसकी डिजायर है उस गोल को अचीव करना। तो उसको सुपरविजन की जरूरत है ही नहीं। ही विल ऑलवेज वर्क इन अ डिजायर्ड मैनर, क्योंकि उसकी इच्छा है, और जिसकी कोई इच्छा है। जैसे जिस जिस बच्चे ने ये सोच लिया कि मुझे अकाउंट्स बेकार लग रही है, तो उसके लिए अकाउंट्स बेकार ही रहेगी, उसके लिए कभी वो अकाउंट्स आगे बढ़ ही नहीं सकती।
तो अगर किसी ने सोच लिया कि कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट मेरे को अच्छा नहीं लगता, अगर उसने खुद ही सोच लिया है, चाहे वो उसको आता हो या ना आता हो, तो फिर उसको वो उसमें कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने सेल्फ मोटिवेशन वहां खो दिया है, अपनी डिजायरनेस खो दिया है, गोल खो दिया है। फॉर एग्जाम्पल, इफ ए पर्सन हैज अ मोटिव टू गेट अ प्रमोशन, देखो वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, इफ ए पर्सन हैज अ मोटिव टू गेट प्रमोशन, सो ही विल वर्क एफिशिएंटली टू गेट प्रमोशन, क्योंकि उसका मोटिव बिल्कुल क्लियर है, क्योंकि उसे प्रमोशन चाहिए, उसकी डिजायर क्लियर है कि उसे प्रमोशन चाहिए, इसलिए वो काम को खुद ही एफिशिएंटली करेगा और वो अच्छे से करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं समझ आया है, हैंड रेज करना। मोटिवेटर्स कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव, बिल्कुल, ये दो तरह का काम कर देता है। कभी कभी मोटिवेट जो होता है ना, मोटिवेशन, वो पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी कर देता है। किस तरह से, ध्यान सुनो। टू मोटिवेट एम्प्लॉइज, मैनेजर यूज वेरियस मोटिवेटर्स। Some motivators are positive and some are negative. Few example of positive motivators are promotion, increment, bonus, respect, recognition. है ना, हर पर्सन को ऑफिस में एम्प्लॉय ऑफ द ईयर बनना होगा एमएनसी में, तो रिकॉग्नाइजेशन मिलती है आपको। हर ऑफिस, पूरे ऑफिस में जरूरी नहीं है हर कोई आपको जानता होगा, क्योंकि डिपार्टमेंट्स होंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय ऑफ द ईयर होंगे तो आपको सब जानते होंगे, हाँ लास्ट ईयर ये बना था। इसी तरह आपके स्कूल में भी हर कोई आपको नहीं जानता होगा, लेकिन आप जैसे पूरा ओवरऑल स्कूल टॉप करते हो, आपको सब पहचानते हैं। If employee does not improve his performance with positive motivation, then manager uses negative motivators such as warning. Warning is also called motivation, guys. अब वो जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, अगर आप नहीं पढ़ोगे तो लास्ट चारा क्या है, आपके पेरेंट्स को बता दूंगा मैं, बाकी मुझे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, तुम्हें अपने आप मोटिवेशन मिल जाएगा उनकी तरफ से। तो जब तक मैं पॉजिटिवली मोटिवेट आपको करता हूँ स्टडी के लिए, अचीव योर मार्क्स के लिए, तब तक वो पॉजिटिवली है। लेकिन जैसे मुझे लगता है कि नहीं ये अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, अभी भी नहीं हो रहा है, तो मेरे पास लास्ट चारा क्या है कि मैं उसकी नेगेटिव मोटिवेशन की जरूरत है तुम्हें। वो जो तुम्हारे घर वाले पीटते होंगे ना तुम्हें, या तुम्हें जो सुनाते होंगे, हर बात पे ताने मारते होंगे, तो वो जो मोटिवेशन, जो वो भी मोटिवेशन का पार्ट है लेकिन नेगेटिव। तो यहाँ पे एम्प्लॉय को नेगेटिव कैसे होगा, उनको वार्निंग दी जाएगी, इशू ऑफ मेमो दिया जाएगा। अब इशू ऑफ मेमो क्या होता है, उनको उस कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, डेंजर जोन की कैटेगरी में, कि भाई आपकी जॉब जा सकती है। ठीक है, डिमोशन किया जाएगा, हर चीज पे रोक टोक की जाएगी। स्टॉपिंग इंक्रीमेंट्स, उनके इंक्रीमेंट्स रोके जाएंगे, मतलब उनकी जो भी उनको पैसे मिलने होंगे उनको रोका जाएगा कि अब नहीं मिलेगा, इस बार ये नहीं मिलेगा। समटाइम्स जैसे आपके घर वाले कर देते हैं, जैसे आप 12th में आए होंगे, आपको मना कर दिया होगा, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये सब नहीं करना। Sometimes fear of negative motivators also induce people to behave a desired manner. और कभी कभी नेगेटिव काम कर जाता है, क्योंकि क्या पता, क्योंकि उन्हें पता है कि ये अगर सही, वो होता है ना, आपने सुना होगा, सीधी उंगली से घी नहीं निकल रहा तो उंगली टेढ़ी कर दी। तो मोटिवेटर्स क्या होते हैं, पॉजिटिवली जब नहीं मानते आप बात, तो नेगेटिव होना पड़ता है, और वही चीज यहाँ पे नेगेटिव है। नेगेटिव में क्या होगा, आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि आपको डिमोरलाइज किया जाएगा, नीचे की तरफ धकेला जाएगा, जानबूझ के आपको हाईलाइट किया जाएगा पूरे ऑफिस के टाइम पे या अपने पूरी क्लास के टाइम पे, ताकि आप पढ़ो। ठीक है, ताकि उससे भागो नहीं। आगे बढ़ते हैं। मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। हाँ बिल्कुल, ये तो है, कॉम्प्लेक्स तो है, क्योंकि डिफिकल्ट है ना, हर कोई मोटिवेट नहीं कर सकता आपको। हर हर सबके सबके जो वर्ड्स होते हैं, हर कोई जो आप बोल रहे होते हो, आपके पास वो उतने अच्छे वर्ड्स होने चाहिए जो सामने सुनने वाला आपके कानों तक सुने, उस बात को अपने दिमाग तक जाने दे। तो हर कोई मोटिवेशन नहीं दे सकता, क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि डिफिकल्ट टास्क है। अब क्यों है डिफिकल्ट टास्क, देखते हैं। लिखा हुआ है कि मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स एंड डिफिकल्ट टास्क इन ऑर्डर टू मतलब इस उद्देश्य से, जब आपको लिखना होगा ना इस पर्पस से, तो तब ये वर्ड यूज किया जाता है, इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपल। अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। बिल्कुल, ह्यूमन नीड्स आर मेंटल फीलिंग्स which can be measured accurately. If manager measures them accurately, then also every person uses different approaches to satisfy his need. Some get satisfied with the monetary incentives, some are non-monetary, and some with positive, some negative. क्योंकि कई अलग तरह के लोग हैं। मान लो क्लास में मैं कुछ चीज समझा रहा हूँ, इस तरह से समझा। अगर मान लीजिए कोई ऑफिस में कोई एम्प्लॉय है, पूरा एम्प्लॉय का पूरा बंच है जिसको हम बोल सकते हैं सबऑर्डिनेट्स, और उनके ऊपर है मैनेजर,
और मैनेजर ने सोचा है कि कम जो हमारे जितने भी एम्प्लॉय हैं वो काम ना सही से नहीं कर रहे या फिर उनके अंदर इतनी एफिशिएंसी नहीं आ रही, तो एक काम करते हैं उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, है ना, उनकी एफिशिएंसी की बढ़ाने के लिए मैं इनको थोड़ा सा मोटिवेट करता हूँ कई चीजें बताकर कि आपकी सैलरी बढ़ा देंगे, आपको मॉनिटरी ये कर देंगे, पॉजिटिव देके नेगेटिव। लेकिन ध्यान से ना, सबकी नीड अलग है, किसी को वो आइडिया पसंद आएगा, किसी को वो आइडिया नहीं पसंद आएगा। तो कुछ अगर आपके पैसे, मान लो आपको प्रमोशन दिया जा रहा है, तो कोई ना कोई एम्प्लॉय होगा जो ये बोलेगा हाँ देखो पैसों से खरीद रहे हैं हमें। तो वही जो बात है कि हर कोई सेम पर्पस सेम माइंडसेट का नहीं होगा। तो मोटिवेशन जब आप किसी को दे रहे होंगे पूरे स्टाफ को, तो जरूरी नहीं है सब आपसे सेटिस्फाई हो जाए, है ना। आपने एक कोट पढ़ा होगा, यू कांट बी हीरो इन एवरी स्टोरी, है ना, आप हर किसी की स्टोरी की हीरो नहीं हो सकते। तो वही वाली बात है कि आप जब मोटिवेट कर रहा होगा मैनेजर आपको, तो जब मोटिवेट कर रहा होगा तो वो जरूरी नहीं है कि सबके दिमाग में वो बात आ रही होगी। कुछ ऐसे ऑलरेडी सेल्फ मोटिवेटेड भी हो सकते हैं जिनको जरूरत ही नहीं थी, तो वो तो सुनेंगे भी नहीं, वो कहेंगे तो टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा। तो ये होगा क्योंकि डिफिकल्ट टास्क है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अपने आप में मोटिवेशन। तो यही जो चार पांच बातें थी, यही थी वो पांच बातें। उसमें से एक पांचवी लास्ट ये है कि मोटिवेशन इज अ डायनामिक एंड कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। आप ऐसा नहीं है कि आपने एक बार कर दिया और कह दिया और हो गया, नहीं। एक तो कॉन्टिन्यूसली आपको उन्हें मोटिवेट करना पड़ेगा सालों साल हर बार। और डायनामिक इसलिए क्योंकि चेंजेस के हिसाब से, जैसे आपका कोई क्लास टेस्ट आ रहा है तो उसके हिसाब से आप मोटिवेट होंगे। कोई आपका थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट, मतलब कोई ऐसा टेस्ट आ रहा है जो आपके स्कूल वालों ने बोला है कि ये बहुत जरूरी है वरना तुम्हारा एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, तो वो अलग तरह का आपको मोटिवेशन की जरूरत है, ठीक है। और कुछ स्कूल वाले तो बहुत अच्छे आसान से मोटिवेट कर देते हैं आपको स्कूल आने के लिए। वो कहते हैं कि जो अटेंडेंस नहीं लगाएगा उनको एडमिट कार्ड नहीं दिया जाएगा। नेगेटिव मोटिवेशन, सिंपल क्लियर बात, कि अगर आपने क्लास अटेंड नहीं करी तो आपको एडमिट कार्ड नहीं मिलेगा, है ना। तो ये भी है, ये भी मोटिवेशन का पार्ट है लेकिन नेगेटिव तरीके से, क्योंकि आपसे वो काम करवाना है। या तो आप खुद कर दें पॉजिटिवली या फिर आपको नेगेटिवली। इसलिए क्लास अटेंड कैसे करेंगे आप, वो ऐसे ही कर सकते हैं आप क्लास अटेंड, या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली। पढ़ते हैं इस पॉइंट को। अब कह रहा है ह्यूमन बीइंग आर एवर चेंजिंग। सही बात है, ह्यूमन पल भर में बदल जाता है, आज कुछ बोलेगा कल कुछ बोलेगा। और ये तो मैं भी इस बात से बिल्कुल वो हूँ कि जो ह्यूमन होता है वो चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। और खासकर तुम टीनेजर्स टाइम टू टाइम चेंज होते जाते हो, तुम टीनेजर्स हो, ठीक है ना। इसी तरह ऑफिस में जो भी नए एम्प्लॉयज होंगे उनकी अपनी अपनी अलग अलग नीड्स होंगी, अलग अलग तरह की नीड्स होंगी। आज वो कुछ कहे, आज वो सोचेंगे आज ये करना है, कल वो कहेंगे कुछ और करना है। इसलिए सबसे बड़ा रोल होता है सीनियर का, क्योंकि सीनियर जो होता है वो स्टेबल रहता है, वो अपनी बात पर टिका रहता है। वो जो भी बात कहेगा वो सिंपल वही उसी बात पे कहेगा कि हाँ मुझे ये करना है तो करना है, नहीं करना तो नहीं करना। लेकिन जो जूनियर होंगे, जो भी नए नए होंगे, न्यू कमर्स होंगे, या मैं कहूँ आपके जो टीनेजर्स हैं, वो अपनी बात पे स्टेबल नहीं रहते, वो कभी इधर कभी उधर फ्लक्चुएट होते रहते हैं, ठीक है ना। इस तरह से यहाँ पे भी वही वाली बात की है कि ह्यूमन नीड्स आर अनलिमिटेड एंड गो ऑन चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। पल भर में बदलते हैं, वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता रहता है। तो सेटिस्फेक्शन ऑफ वन नीड गिव्स राइज टू अनदर, सो मैनेजर्स हैव टू कॉन्टिन्यूसली परफॉर्म द फंक्शन ऑफ मोटिवेशन। बिल्कुल, कि ऐसा नहीं है कि आपको कोई चीज जून में खराब लग रही है तो फिर सितंबर में अच्छी लगने लगेगी, फिर नवंबर में आपको वो चीज बेकार लगने लगेगी, फिर आपको सही लगने लगेगी। ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारी चीजें आपको बताई जा रही है, ये यही बताया जा रहा है कि मोटिवेशन एक डायनामिक और कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। अगर आपने टाइमली से नहीं किया और कॉन्टिन्यूसली नहीं किया तो ये बड़ी जल्दी चेंज हो जाती है, और जो कि बहुत दिक्कत वाली बात है। और वो कैसे है ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। मोटिवेशन प्लेज ए वाइटल रोल ऑफ सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन। दोनों तरफ का कंपैरिजन दिया हुआ है। एक लिखा है वेल मोटिवेटेड वर्कर्स, और दूसरी साइड लिखा है अनहैप्पी और एम्प्लॉइज हु आर नॉट मोटिवेटेड। दो तरह के। एक तो बिल्कुल वेल मोटिवेटेड है, वेल मोटिवेटेड का मतलब होता है हाईली प्रोडक्टिविटी। हाईली प्रोडक्टिविटी का मतलब है, मान लीजिए मैंने आपको अकाउंट्स का होमवर्क दिया कि 2 क्वेश्चन होमवर्क करके लाने, और आपने 5 क्वेश्चन कर दिए, इसे कहते हैं हाईली प्रोडक्टिविटी। एक तो होता है प्रोडक्टिव, 2 दिए 2 ही किए, लेकिन आपको खुद पता है एग्जाम आ रहे हैं तो 2 दिए तो कम से कम 5 कर लेते हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो आगे के ये ना। तो अब इसी तरह बिजनेस में क्या है,
आपको कहा कि इतना टारगेट है, आपने वो टारगेट अचीव कर दिया, बल्कि इससे ज्यादा अचीव कर दिया। तो जितना ज्यादा टारगेट अचीव होगा उतना ऑर्गेनाइजेशन के लिए हायर प्रॉफिट होगा, और जब हायर प्रॉफिट होगा तो प्रमोशन के चांसेस और ज्यादा होंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखो ग्रोथ जो होगी ऑर्गेनाइजेशन की बहुत तेजी से होगी। अनहैप्पी में क्या होगा कि एक चीज काम क्या हुआ है कि आपको रोज आ रहे हो, काम कर रहे हो, वही काम कर रहे हो, आपको पता है काम करना है। जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं उनको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो चाहते भी नहीं है। वो आते हैं अपना वही काम कर रहे हैं और करते हैं, क्योंकि उनकी फिर प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है, लो, क्योंकि वो काम करना भी नहीं चाहते। इसी तरह कुछ ऑर्गेनाइजेशन होंगी जैसे R&D डिपार्टमेंट। R&D डिपार्टमेंट का कोई काम ही नहीं है, ध्यान से समझना, R&D डिपार्टमेंट का कोई काम ही नहीं है। R&D डिपार्टमेंट का मतलब होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट टाइम टू टाइम करते जाना। ठीक है ना, मैंने आपको एग्जांपल दिया था वही आईफोन वाला, आईफोन 13 है, आईफोन 13 से आपको आईफोन 14 चाहिए फॉर एग्जांपल। तो अब आईफोन 14 में ऐसा क्या चेंज लाएगा R&D डिपार्टमेंट? कुछ नहीं करता, वो कुछ ना कुछ चेंजेस कर देगा, कहीं से फ्लैट कर देगा, कहीं से उसे आप थिक कर देगा, कैमरा चेंज कर देगा, फंक्शंस नहीं ले आएगा थोड़े बहुत, बस। तो इसी तरह से लो प्रोडक्टिविटी मतलब लो प्रॉफिट, और लो प्रॉफिट मतलब ऑर्गेनाइजेशन का डाउनफॉल, और डाउनफॉल का मतलब है कि प्रमोशन तो भूल जाओ, बल्कि जॉब भी चली जाएगी उन लोगों की जिन्होंने एफिशिएंसी काम नहीं किया होगा। गाइस समझ आ गया तो बता देना। थम्स अप करते हुए गाइस, थम्स अप करना है। कितने बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं? आ गए हैं 2-4 बच्चे तो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे मैंने आपको बताया था कि कुछ ना कुछ तो कोई ना कोई तो आ ही जाएगा साइंटिस्ट, है ना, जो अपनी बातें बनाएगा और फिर हमें कहेगा कि ये एग्जाम में रटना है ना, कोई ना कोई तो आएगा। तो जी मैस्लो आ गए। ठीक है, उन्होंने कहा कि देखो हायरार्की, हायरार्की क्या होता है गाइस, कोई बताएगा? मतलब टाइमली जाना, है ना, मतलब ABCD जो है बिल्कुल फंक्शनिंग जो जा रही है वो बिल्कुल टाइमली जा रही है। अब देखो क्या है कि मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना एंड द नीड्स ऑफ एम्प्लॉयज प्ले इन वेरी इंपॉर्टेंट रोल ऑफ मोटिवेशन। बिल्कुल सही बात है, नीड बड़ी इंपॉर्टेंट है, नीड के टाइम पे ही मोटिवेट ज्यादा होता है इंसान। टू अंडरस्टैंड द नीड्स ऑफ ह्यूमन बींग्स वी मस्ट लर्न मैस्लो नीड्स एंड हायरार्की थ्योरी। ये बहुत जरूरी है समझना कि ये किस तरह से काम करती है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि हमने जो पैटर्न बनाया है इसी पैटर्न से आपको मोटिवेट होना है, इसी तरीके से आपको मोटिवेट करना है। एक्चुअली में आप मैनेजर के पॉइंट से सोच रहे हो, डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ से सोच रहे हो। नीड और द डिजायर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट इन द मोटिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है नीड एंड डिजायर। जिसकी इच्छा ही नहीं है ना पढ़ने की, ध्यान से सुनना, उसको मोटिवेशन की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि वो उसको हो भी नहीं सकता हो। लेकिन जिसकी इच्छा है पढ़ने की लेकिन वो पढ़ नहीं पा रहा, रीजन हो सकते हैं, मल्टीपल रीजन हो सकते हैं, तो उसको आप उसको मोटिवेट कर सकते हो। वो आपके पास है मॉनेटरी तरीके से, नॉन मॉनेटरी तरीके से, पॉजिटिव तरीके से, नेगेटिव तरीके से उसे मोटिवेट कर सकते हो। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, बिकॉज द एम्प्लॉयज गेट मोटिवेटेड ओनली फॉर देयर नीड्स and if the needs are fulfilled completely then it is not possible to motivate the employees। बिल्कुल, अगर उनकी मान लीजिए एक स्टूडेंट है जिसके अकाउंट्स में फॉर एग्जांपल 90 प्लस मार्क्स आते हैं या बिजनेस में 90 प्लस मार्क्स आते हैं, और टीचर पूरी क्लास को मोटिवेट कर रहा है, तो उसे पता है कि मुझे जरूरत ही नहीं है इस समय, क्योंकि मैं वैसे ही हाईली मैंने अपनी फुलफिल कर दी है नीड, मुझे पता है मेरे को वो चीज अचीव कर ली है, तो उसके लिए वो उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना अदर्स के लिए होगा। अच्छा आगे बढ़ते हैं, नीड्स के आगे बढ़ते हैं। कह रहे मैस्लो हैज गिवन अस सीक्वेंस, और जो नीड है द फॉलोइंग वे, उन्होंने कुछ वेज निकाले हैं कि कैसे उन्होंने बनाए हैं। जैसे जैसे आप पढ़ते जा रहे हो ये कुछ पॉइंट्स हैं, ये कीवर्ड्स होते हैं, जैसे साइकोलॉजिकल नीड्स, जैसे है ना हमने पढ़े हैं, जो हर नीड्स पे काम कर रहा है, डिजायर पे काम कर रहा है, मोटिव होना जरूरी है, नीड फुलफिल ना हो जाए कंप्लीटली। अगर जिसके पास सब कुछ है उसे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है ना। ऑफिस उठकर, सुबह उठकर 7 बजे ऑफिस वही तो जा रहा है ना जिसको मोटिवेट किया गया है पैसे ने, क्योंकि उसे अपना घर चलाना है, तभी वो 7 बजे जा रहा है उठकर सुबह मोटिवेट होते हुए। और जिसके पास सब कुछ है उसे मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है, वो घर में सोया हुआ है क्योंकि उसके पास सब कुछ है। सिंपल सा। पहला पॉइंट द फॉलोइंग वेज, जो थ्योरी बनाई है, पहला है साइकोलॉजिकल नीड्स का मतलब है दीज नीड्स इंक्लूड्स बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर सर्वाइवल एंड मेंटेनेंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। मैं आपको सिंपल से एक बात बताता हूँ, और ये कई थ्योरी भी बताई गई है। मान लीजिए आपका मन कर रहा है आपकी जॉब छोड़ने का, ऐसा हो सकता है,
लाइफ में ऐसा टाइम आएगा कि ऐसा मन करेगा कि जॉब छोड़ दूं, पर जॉब छोड़ नहीं सकते क्योंकि आपकी ह्यूमन नीड्स है, जो आपकी सैलरी है उससे आपका घर का खर्चा चल रहा होगा, क्या पता कुछ आपकी जो भी चीजें घर में जितनी भी हैं, क्या पता आप ही हो कमाने वाले, तो वो सारी चीजें चल रही हो, इसलिए आप वो नहीं कर सकते। तो जब आपको जॉब छोड़ने का मन करे ना, तो एक लोन ले लो, मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन। जब भी आपको अपनी जॉब छोड़ने का मन करे और नहीं मन कर रहा है पर करनी पड़ेगी, और फिर करनी, आप जानते हो करनी पड़ेगी, लेकिन आप कह रहे हो कैसे करूं, तो एक लोन ले लो बड़ा सा। जब उसकी ईएमआई भरनी पड़ेगी ना लोन की, तो वो अपने आप आपको मोटिवेट करेगा जॉब करने के लिए, काम करने के लिए। समझ रहे हो? तो अपने आप हमेशा अपने सर पर एक लाइबिलिटी रख दो, और जैसे ही अपने सर पे आपने लाइबिलिटी रखी, आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे इस काम को करने के लिए। आप खुद पैसे के पीछे दौड़ोगे क्योंकि आपको कमाना है, क्योंकि आपको ईएमआई भरनी है। ये सबसे बेस्ट तरीका है। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो मैं बच्चों को बताता हूं, उसमें एक पॉइंट आता है जहां पे हम बात करते हैं रिकरिंग डिपॉजिट्स की, आरडी अकाउंट। तो आरडी अकाउंट बेसिकली यही करता है कि आपके अकाउंट से हर महीने कुछ अमाउंट कट जाता है। जैसे मान लीजिए 15,000 रुपए कटने हैं, तो हर महीने आपको 15,000 रुपए बैंक में जमा कराने, और 15,000 रुपए आएंगे कहाँ से? तो वो आएंगे कहाँ से? आप जब जॉब करोगे तो आप खुद ही मोटिवेट हो गए ना। तो ये इस तरह की मोटिवेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो सर्वाइवल और मेंटेनेंस नीड है ह्यूमन की, अगर वो जरूरत है तो वो तो इंसान अपने आप मोटिवेट है, उसको मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं है। साइकोलॉजिकल नीड है। द कॉमन साइकोलॉजिकल नीड आर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। बिल्कुल, रोटी कपड़ा मकान, है ना। इकोनॉमिक्स में याद होगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी आता है ना। पोवर्टी क्या है? पोवर्टी में क्या है? रोटी कपड़ा मकान, पहले ये 3 चीजें बोली जाती थी। जिनके पास ये 3 चीजें नहीं है वो बिलो द पोवर्टी लाइन है। लेकिन आप कहते हैं रोटी कपड़ा मकान एजुकेशन और हेल्थ, अगर ये 5 चीजें किसी के पास नहीं है, वो पोवर्टी से बिलो द पोवर्टी लाइन के अंदर है। इसी तरह यहां पर भी, कि रोटी कपड़ा मकान वाले, जैसे यहाँ पे 3 चीजें, इसके साथ 2 चीजें और जोड़ लो, हेल्थ और एजुकेशन। अगर ये चीजें नहीं है तो वो इंसान इस चीज के पीछे भागता है, और वो खुद ही मोटिवेट होता है। वही मोटिवेट है, साइकोलॉजिकल नीड है आपकी, आपको काम करना ही है। आप भी कल काम इसी के लिए करोगे। द एम्प्लॉयज डेवलप दीज नीड for their survival, that is why they are at the top in the sequence. These needs can be satisfied when the monetary incentives offered by the employers. बिल्कुल, जब आपको पैसा मिल रहा है तो आपको साइकोलॉजिकल आपकी नीड पूरी हो रही है, क्योंकि आपकी सैलरी से आपकी खुद की नीड्स, जो भी आपकी खुद की नीड है वो पूरी होंगी। पहला पॉइंट क्लियर? किसी को कोई डाउट? थम्स अप कर दो गाइस, एक ही ऋतिक है ये, और कोई तो सब सो रहे हैं क्या बाकी? हाँ, आ रहा है समझ। तो साइकोलॉजिकल नीड समझ आ गई है। बिल्कुल, हर इंसान यहाँ पर कमाने के लिए आया हुआ है, और वो कमाने के लिए उसके लिए साइकोलॉजिकल नीड है, तो उसको वो खुद ही मोटिवेटेड है काम करने के लिए, उसे करना ही पड़ेगा। सेकंड पॉइंट, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड। हाँ, ये जरूरी है। हर बार ये सोचा जाता है फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, फ्यूचर में कैसे करेंगे, फ्यूचर सिक्योर है कि नहीं है। ये जो पॉइंट्स हैं, सेफ्टी एंड सिक्योर नीड्स, ये भी तो पॉइंट है ना मोटिवेशन टाइप्स के। देखो, वंस द प्रेजेंट डे साइकोलॉजिकल नीड्स आर फुलफिल्ड, आज का दिन, मान लो आपने आज जॉब, इस महीने जॉब करी, आपको सैलरी मिल जाएगी, तो आपको पता है कि अब मेरा 1 महीना तो आराम से कट जाएगा, या आज का दिन तो मेरा निकल जाएगा। लेकिन आगे का क्या? आप आगे के बारे में सोचने लग जाते हो, इसके बाद क्या, है ना। आपको जैसे पता होगा, कुछ बच्चे आपस में बात करते हो, यार 12th तो निकल जाएगी, पर 12th के बाद क्या, 12th के बाद क्या करूंगा, ये चिंता भी तो सता रही होगी ना आप सबको, कि आज जो नंबर लाने हैं वो तो लाने ही है। वो तो साइकोलॉजिकल नीड है कि नंबर लाने हैं, तभी ड्यू में एडमिशन होगा। पर अगर आप आज का क्या, ड्यू में एडमिशन होने के बाद क्या करूंगा मैं, मुझे आगे क्या करना है, लाइफ कहाँ जाएगी, ये जो फ्यूचर का डर सताता है ना, जो सेफ्टी सताती है, वही आपको खुद मोटिवेट करती है कि क्या करूं क्या करूं। फिर आप क्या करते हो, फिर आप कुछ ना कुछ कोशिश करते हो, और जब आपने कोशिश करना शुरू किया, इसका मतलब आप मोटिवेटेड है। तो यही वाली बात यहाँ पे भी कह रहा है कि देन द पीपल स्टार्ट थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर as they want to secure their future by making sure that in future also they continue to satisfy the psychological need। क्योंकि फ्यूचर की नीड भी तो साइकोलॉजिकल नीड ही है, बस ये है कि वहां पे हमें सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए, है ना। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी मतलब
हर इंसान चाहता है कि मैं इतने एज तक इतना कमा लूं कि फिर मैं बैठा रहूं, खाली बैठा रहूं, पैसा आता रहे, उसे बोलते हैं ना अदर सोर्स की इनकम। तो वही वाली बात है। तो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पहला साइकोलॉजिकल नीड, दूसरा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। किस चीज की? फ्यूचर की, फ्यूचर की चीज। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है अंडर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को दो कैटेगरी में बांटा गया, एक फिजिकल सिक्योरिटी और दूसरा इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। फिजिकल सिक्योरिटी मतलब विच मीन्स सेफ्टी फॉर इलनेस, एक्सीडेंट, फायर, जो मैं आपको बता चुका हूँ, हेल्थ बेसिकली। आप बेसिकली अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, हेल्थ जो आपकी बात हो रही है, या आप चाहते हो, है ना, बोलते हैं हेल्थ इज वेल्थ वाली जो बात है, कि फ्यूचर में अगर मेरी कोई तबीयत खराब हो गई या मुझे कोई बड़ी बीमारी लग गई तो क्या मेरे पास इतना पैसा है कि मैं उसे सरवाइव कर जाऊंगा। ये एक सिक्योरिटी पॉइंट दिमाग के अंदर आता है। दूसरा इकोनॉमिकल पॉइंट। इकोनॉमिकल पॉइंट क्या होता है कि क्या मेरे पास इतना पैसा है ना, फ्यूचर में मेरे पास इतना फंड है कि मैं सरवाइव कर जाऊंगा, कि मैं जी लूंगा, मैं जी पाऊंगा। ये सारी चीजें आपके दिमाग में अटकती है। इंडिया में यही प्रॉब्लम है गाइस, इंडिया में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ही यही है। 90% लोगों को जॉब ही करनी है, क्योंकि सबको यही चीज डराती है, फिजिकल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी। सिर्फ 10% लोग वो हैं जो सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, जो खुद के भरोसे, जिनको पता होता है कि मेरे को इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं सरवाइव कर ही जाऊंगा। और बाकी सब सरवाइव ना करने के डर से नौकरी करते हैं, और नौकरी में भी तुम्हें भी पता लग जाएगा कैसे कैसे हालात होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और आगे जो पॉइंट लिखा है, द पीपल हु हैव मोर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड एक्टिव एंड गेट मोटिवेटेड बाय वही मॉनेटरी इंसेंटिव्स। पैसा ही सब कुछ है, क्योंकि फ्यूचर ये दोनों चीज पैसों से ही पूरी की जाएगी, फिजिकल सिक्योरिटी भी और इकोनॉमिकल सिक्योरिटी। क्लियर गाइस, दोनों पॉइंट क्लियर है मैश लॉ के? क्लियर है? नालायक को सो गए क्या? हाँ कुछ कुछ तो है। गौरव और ललित, यस सर। आ रही है ना आवाज? चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट है सोशल नीड्स, जो कि सोशल, बिल्कुल शो ऑफ भी तो करना है गाइस। शो ऑफ भी तो बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि आपको पता है कि आपको शो ऑफ का मतलब यहाँ पे बिलोंगिंग नीड्स का मतलब है। जैसे आपको भी खुद ही पता है कि हम उसी इंसान को ज्यादा बड़ा मानेंगे जिसके पास गाड़ी होगी, है ना। हम कहेंगे अरे यार इनके पास गाड़ी है, इसका मतलब, और उसने गाड़ी भी ली इसलिए है, उसने भी गाड़ी इसीलिए ली है ताकि वो दिखा सके कि भाई मैं इंडिपेंडेंट हूँ इस समय, मैं पूरा, मेरे पास पूरा मॉनेटरी सिस्टम पूरा पड़ा हुआ है, मैं इसलिए गाड़ी ले रखी है मैंने। और दोनों तरफ का यही सोचना है, ऐसा जरूरी नहीं है। कुछ लोग नहीं होंगे जिनको पता है हमें गाड़ी की नीड है ही नहीं तो क्यों लेनी, वही पैसा आप सेव करके अपना फ्यूचर सिक्योर कर रहा होगा कोई। दो तरह के पर्सन हो सकते हैं ना। एक सोशल नीड्स के लिए बहुत अट्रैक्ट है, कैसे, बहुत तरीके हैं, देखो लिखा भी है। इट मीन्स द नीड फॉर लव, अफेक्शन, कंपेनशिप, फ्रेंडशिप एक्सेट्रा। बिल्कुल, है ना। अगर, क्योंकि देखो अभी यहाँ पे लव एंड अफेक्शन क्यों आया है, क्योंकि देखो आप अपने लिए तो मना कर दो, शायद ऐसा हो सकता है, आप अपने लिए मना कर दो कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन आप सोचोगे यार मेरे पेरेंट्स ने बड़ी मेहनत की है मेरे लिए, मुझे यहाँ तक पहुंचाने के लिए, तो उनके लिए आप जो काम करोगे ना, वो सोशल नीड्स के अंदर आएगा, जो कि आपका लव एंड अफेक्शन है अपने पेरेंट्स के थ्रू। या कोई ऐसा कोई आपका खुद का कोई पार्टनर हो, जिसके अभी तो चलो बच्चे हो आप लोग, ठीक है, उसके अलावा तो उसके लिए जो आपके अंदर जो फीलिंग्स जो होती है ना, कि हाँ उसको उसको प्रोटेक्ट करना, या आपके छोटे भाई बहन को प्रोटेक्ट करना, कि जो मैंने सहा है या जो मैंने सरवाइव करते वक्त देखा है वो ना देखे, तो जो आप उनके लिए करते हो वो इसके अंदर आता है। तो उसके लिए आपको कमाना पड़ेगा, है ना। पहले आपने साइकोलॉजिकल नीड पूरी करी, उसमें से कुछ पैसा आपने सेव किया होगा बैंक में, वो कौन सा है, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, और कुछ पैसा अभी बचा होगा, उससे आप चाहते होंगे कि ये हो जाए। कि मान लीजिए आप इस तरह से समझिए कि आपने 11th-12th में सोचा हो कि मेरे पास स्कूटी या बाइक होनी चाहिए, आपके पास नहीं रह पाई, तो आप सोचोगे जो आपका छोटा भाई बहन है उसको मैं दिलाऊंगा अपने, जब मैं जॉब करूँ। तो जब आप ये सोच लेते हो ना, तो आप उनकी सोशल नीड्स की तरफ चले जाते हो। ठीक है, तो वो तभी हो सकता है जब लव एंड अफेक्शन हो किसी चीज के लिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। इसी के अंदर थोड़ा सा पॉइंट और है कि वंस द पीपल सेटिस्फाई देयर साइकोलॉजिकल एंड सेफ्टी नीड, बिल्कुल
सबसे पहले तो इंसान अपना सर्वाइवल करेगा, साइकोलॉजिकल नीड, फिर सेफ्टी नीड, उसके बाद वो सोशल नीड के बारे में सोचता है। उसके बाद वो सोचता है कि मुझे सोशल नीड पूरी करनी है या नहीं करनी है। ठीक है, क्लियर पॉइंट क्लियर है गाइस? मुझे बताते रहना पॉइंट क्लियर है, ताकि मुझे रहे कि हाँ तुम्हें समझ आ रहा है। अगला आ जाता है स्टीम नीड्स। हाँ, ये बहुत जरूरी है। दीज नीड आर रिलेटेड टू रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन। अरे कुछ लोग ना पैसों के लिए काम करेंगे, बिल्कुल करेंगे, और करना भी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के लिए आपको पता लग गया दो चीजें, एक साइकोलॉजिकल नीड और एक सिक्योरिटी एंड सेफ्टी, और दूसरा रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, है ना। मैं आपको बताता हूँ, यूपी में सितंबर 2021 में बनारस में क्या कहते हैं, चाट भंडार वाला है, मुझे याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट नाम, उनके वहां से 320 करोड़ रुपए मिले हैं इनकम टैक्स वालों को। चाट भंडार का काम करते हो गाइस, 320 करोड़। अब वो पता है 320 करोड़ उन्होंने कैसे कमाए? वही चार्ट से कमाए। उन्होंने क्या करा, पूरे मार्केट में भाइयों ने, बेसिकली वो बिहार से थे, उन्होंने क्या करा, उन सारे भाइयों ने मिलकर, अपने चचेरे भाई सबको मिलकर पूरे मार्केट में खाने पीने का खुद का ही लगा दिया, पूरी मोनोपोली करी, और वहां पे टिके रहे और इतना पैसा कमा दिया। लेकिन क्या आप कर सकते हो ऐसे? नहीं। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको वो काम छोटा लगेगा। क्या आप अपनी मोमोज की दुकान खोल दोगे अपने इंस्टीट्यूट के, अपने स्कूल के बाहर खोल दोगे? नहीं, क्योंकि आपको वो काम छोटा लगेगा, क्योंकि आपको लगेगा इसमें रिस्पेक्ट कम है। और आपको रिस्पेक्ट कम नजर आएगी ना जिस दिन, उस दिन आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे आगे बढ़ने के लिए, है ना। जिस दिन तुम पढ़ाई नहीं करोगे ना, तो मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस है कि तुम्हारे घर वालों को तुम्हें किसी दुकानदार के वहां नौकरी पे लगा देना चाहिए, 10th 12th के साथ ही, 10th के बाद ही। तो जिस दिन आप 2 दिन नौकरी करोगे ना, तीसरे दिन वहां से जब भाग जाओगे, अपने आप बुक खोलोगे। तो स्टीम जो नीड्स है वो क्या है? रिस्पेक्ट, रिकॉग्नाइजेशन, आपको वो चाहिए। इसलिए आप मोटिवेट होते हो, क्योंकि आपको पता है कि पहले मैंने साइकोलॉजिकल नीड पूरी करी, फिर मैंने अपना सेफ्टी सिक्योरिटी करा, फिर मैंने अपने घर वालों की चीजें पूरी करी, चाहे आपकी ना हो, ठीक है ना। तो आपने लव एंड अफेक्शन में करा, और फिर फोर्थ जो इंसान जो चाहता है, वो चाहता है रिस्पेक्ट एंड रिकॉग्नाइजेशन। घर वालों से तो मिलती ही होगी, लेकिन बाहर वालों से भी वो कैसे मिलेगी, इसी तरह। इसीलिए कई लोग छोटा काम करते ही नहीं है ना। पैसा तो हर जगह है ना, पैसे तो कैसे भी कमाए जा सकते हैं ना, वही वाली बात है। क्योंकि जब नीड होगी तो आप कैसे भी ना कैसे काम करोगे ही। लेकिन रिस्पेक्ट की वजह से आप सोचते हो कि नहीं, ये काम तो मेरे लिए छोटा है, मैं नहीं कर पाऊंगा इस काम को। यही पॉइंट है कि आप मोटिवेट होते हो कि मैं और स्टडी करूंगा, मुझे ये काम नहीं करना है, इसमें तो और बहुत दिक्कतें हैं। आगे बढ़ते हैं। ये सच्ची बात है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 320 करोड़ उनसे, उनके पूरे क्या कहते हैं 320 करोड़ रुपए उनके लिए, और उसमें से 30% टैक्स काटा, क्योंकि उन्होंने ये बोल दिया कि मुझे लॉ के बारे में कुछ नहीं पता था। 30% टैक्स काटा और 20% उन पे पेनल्टी लगाई। तो गवर्नमेंट ने 160 करोड़ रुपए उनके रख लिए और 160 करोड़ वापस कर दिए। ठीक है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जब छापा पड़ा था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिफ्थ फिफ्थ पॉइंट है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। अब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स क्या है? कि एक दिन तो आएगा ना जिस दिन आप अपनी शक्ल मिरर में देखोगे और रियलाइज करोगे, और फिर खुद को कोसोगे कि यार कितना टाइम वेस्ट कर दिया मैंने, है ना। जब रियलिटी हिट करती है ना इंसान को, वही वाला पॉइंट है यहाँ पे, बिल्कुल सिंपल पॉइंट। अपने इस पॉइंट में ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। देखो लिखा भी हुआ है, दिस नीड्स रेफर टू रियलाइजिंग एंड रीचिंग द aim of your life. Once the employee becomes what he wants to become, it means satisfaction. जब आपको सच पता लग जाता है ना कि आपको ये बनना है, आप तो बनना ही बनना है, आपने सोच लिया, ठान लिया है, क्योंकि आपको रियलाइज हो गया है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गई है आपकी। आपने रियलिटी देख ली है, रियलिटी फेस कर लिया है। क्योंकि कुछ लोग होंगे जो अभी ड्रीम में चल रहे होंगे, अरे ऐसी लाइफ तो बहुत अच्छी है, आगे बहुत होगा, अरे मजा आएगा बाहर। जब रियलिटी हिट करेगी तब आपको समझ आएगा, और उस दिन से आप अपने टारगेट को अचीव करने लग जाओगे, जो भी आपका टारगेट होगा, जो भी, है ना। एक मूवी आई थी ना किक, सलमान खान की, तो वो जो किक जब आपको मिल जाएगी ना, जब वो पॉइंट आपको मिल जाएगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, किक मतलब सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, जब आपको मिल जाएगा तो आप खुद ही मोटिवेट हो जाओगे उस काम को करने के लिए, अचीव करने के लिए। गाइस गाइस दोबारा से करते हैं ज्वाइन, टाइम हो गया इसमें।